धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पूज्य हजूर पिताजी की दया मेरे रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जैसा कि आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक टाइटल दिया था हम लोगों ने कि भाई हवाओं में बेचैनियां हैं, करेंगे बात आज रात 9 बजे। तो हवाओं में बेचैनियां, आखिर बेचैनी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेचैनी। जब आप पूर्णतः परेशान हो जाए, जबकि आपको लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी आप परेशान हो जाए, तो ये है साहब बेचैनियां। मंटू सहगल जी, अंशुल दुआ जी, अर्जुन गौन जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमन भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप शेयर भी करते चलिएगा। एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था कि जब तक पिताजी हैं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं लाइव करूं, क्योंकि वो है तो सब कर ही रहे हैं पिताजी, करने सब उन्होंने ही करना है। भंडारी साहब जी, गुरदीप जी, मंटू सहगल जी, सुखदेव इंसा जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही पिताजी ने पंजाब का भंडारा किया, तमाम बैड एलिमेंट तो हो गए साहब एक्टिव, बहुत कुछ उन्होंने गलत सलत कहा पिताजी के बारे में। और एक वीडियो जो डेरा विरोधी जो एक पेज है जिसका नाम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम डेरा के साथ हैं, इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस अपने पेज पर डाली। मैं हैरान था देख करके कि आप डेरे के साथ हैं, डेरे के खिलाफ है। अब वीडियो क्या थी आप सबने देखी भी होंगी कि कुछ एक विशेष धर्म के लोग बसों में चढ़ते हैं, सेवादारों की बसें रुकवाते हैं, बसों में खड़े होकर अपशब्द बोलते हैं और कहते हैं कि आप लोग कैसे चले आए पंजाब। अब मसला क्या है, एक डेरा प्रेमी इस तरह की वीडियोस को शेयर नहीं करेगा। लेकिन मैं अभी एक दिखाऊंगा आपको। मैंने अभी होता क्या कई बार ना, मेरे पास सब तो होते नहीं बात करने के, लेकिन होता है कि चलो पिताजी कराएंगे प्रोग्राम, जैसा भी बुलवाएंगे। जैसे ही मैंने अभी 5 मिनट पहले मोबाइल निकाला तो खट से एक वीडियो चल गई साहब। वो देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी इस प्रोग्राम को करने से ठीक 1 या 2 मिनट पहले वो वीडियो सच की राह पर अपलोड किया है। ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट का। एक सिख सेवादार है कोई, उसने कहा कि मैं डेरे को नहीं मानता हूं, और उसने ये भी कहा कि आखिर डेरे को क्यों ना माने लोग, क्या वजह है कि डेरे की तरफ लाखों लोग जा रहे हैं। उसने वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि जिन्हें वैश्या कहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी बना के शादी कराई उनकी। उन्होंने बड़े बड़े खूनदान के कैंप पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारे, तो लोग क्यों ना जुड़े। लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ तो दरबार करता है उनका, वो करें चाहे मिशनरीज करें, बात एक ही है। वो अपने लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो नहीं शेयर की फेथ वालों ने, जबकि करनी चाहिए थी। भाई जब आप डेरे के खिलाफ दिखा रहे हो, जो डेरे के पक्ष में बात कर रहा है उसे भी तो दिखा दो। लेकिन क्षमता नहीं है। एक्चुअली उनका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा कि अगर जैसे वो पिताजी की पॉजिटिव वीडियोस दिखाएंगे कि पंजाब में लोग पॉजिटिव भी बात करते हैं पिताजी के बारे में, उनके मिशन के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं लोग, कि उनका एजेंडा क्या है। पिताजी का एजेंडा बहुत क्लियर और कट है, बिल्कुल साफ है। मानवता की भलाई, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, जो कटे हुए हैं समाज से उन सबको समाज से जोड़ना, हर उस वंचित वर्ग को दोबारा से मुख्य धारा में लेके आने की पिताजी की मुहिम है। नशों को दूर करना। पिताजी ने कहा भी कि बेटा हमसे तो लोग इसलिए चिढ़ते कि हम बुराई को खत्म करने की बात करते हैं, नशों को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन जो नशे के व्यापारी हैं, असल तकलीफ तो उनको है। पंजाब में पिताजी का सत्संग अगर होगा, अभी तो देखिए वर्चुअल सत्संग है, वर्चुअल बोले तो ऑनलाइन चल रहे हैं पिताजी सिर्फ। अभी साक्षात हम नहीं देख पा रहे हैं आमने सामने बैठ करके, जैसे हुआ करते रूबरू, वैसे नहीं देख रहे हैं। अभी वर्चुअल चल रहे हैं कि पिताजी कहा है बरनावा बागपत बैठे हैं और वहां से ही वर्चुअल पूरी दुनिया में उनका सत्संग जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। गुरुजी नहीं आ रहे, सिर्फ गुरुजी के बच्चे भी पंजाब में आए हैं। कहां से आए? हरियाणा के नजदीक पंजाब के लगते हुए जो गांव हैं, वहां से सभी लोगों का चलो यार सलाबतपुरा चलते हैं, सुनाते सत्संग। पूरे पंजाब से लोग अलग अलग गांवों से उठ करके कहां चल रहे हैं, चलो जी सलाबतपुरा जा रहे हैं। फिर जब उस बढ़ते हुए कारवा को, क्योंकि पिताजी को जेल भेजने के बाद एजेंडा खत्म नहीं हुआ। और मैं आज एक वीडियो भी देखा मैंने, एक वो है एक यूट्यूबर है, पता नहीं शायद
ऐसी कुछ है, वो सिद्धू करके कुछ है लास्ट में, YTV करके कुछ है उनका। तो मैंने देखा उनका, मैं चाहता हूं कि ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जो दरबार के खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों से भी वो इंटरव्यू करे। असल बात का तब पता लगा कि आखिर डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ चल क्या रहा है। पिताजी ने हम सबको प्रेम का रास्ता दिखाया और उस प्रेम के रास्ते पे चलते जब हम पंजाब की तरफ मुड़े ना साहब, तो अच्छों की धोतियां खुल गई हैं, लोग परेशान हैं। लोग बसें रोक करके चढ़ करके संगत को अपशब्द कह रहे हैं। उस लड़के ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि इनको ये अधिकार किसने दिया कि वो अपने गुरु मुर्शिद को मानते हैं, उनकी भक्ति इबादत करते हैं, वो जा रहे हैं उनकी पूजा पाठ के लिए, तो उनको रोका क्यों जा रहा है। और एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने को बड़ा बता करके दूसरे को छोटा साबित नहीं किया जा सकता। अगर आपको वाकई बड़ा दिखना है ना, तो आपको बड़े से काम करने होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको डेरा सच्चा सौदा की मुखालफत करनी है ना, तो अगर हम एक ब्लड कैंप के अंदर अगर 25,000 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, आप 35,000 करने की क्षमता रखो, हम 40,000 करके दिखाएंगे आपको दोबारा से। जब हम 40 कर ले, आप 45,000 करने की क्षमता रखना, हम उसे 60,000 ले जाएंगे। उस करो ना कंपटीशन हमारे साथ सेवाओं में। हम एक शहर साफ करते हैं, पूरा शहर, आप एक जिला साफ करके दिखाओ, करो ना हमारा मुकाबला। हमने 25 ये कहूं कि बुराइयों के दलदल में धसी हुई लड़कियों की शादियां कराई दरबार ने, हमारे गुरुजी ने कराई है। आप एक करा के दिखाओ साहब। हमारे गुरुजी के नाम 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड है साहब, आप अपने नाम 5 करके दिखाओ, कहीं नहीं ठहरोगे। लेकिन जब बात आती है गुरुजी के एजेंडे को रोकने की, उनके मिशन को रोकने की, मिशन बोलते हैं जो उनका काम है, उस मिशन को लोग लेकिन इस मिशन को दूसरी परिभाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना मसला नहीं है। सीधी सी बात है, हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और एक और कहानी सुनिए, बड़ी मजेदार। मैंने कहा ना हवाओं में बेचैनियां क्यों है, बेचैनियों की असल वजह समझिए। कल मैंने दो साथी हैं पुराने, एक का नाम है अवतार सिंह और एक का नाम है अशोक, दो बैठे हुए शेखिया बगैर रहे थे साहब। कल मैंने देखा लाइव में, अचानक से मुझे भेजा किसी ने, कि मैंने तो ब्लॉक किया, मुझे तो दिखते नहीं, किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके छोटा सा मुझे भेजा। मैं क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊं ऋण में तेरा, अगर जीवन भी अपना दे तो। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया मनोज भाई। तो अब ये, और मैं आपको माफी चाहूंगा सभी से कि हमारे पत्रकार महोदय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो पत्रकार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी, सभी शासन। तो अभी पत्रकार जी अपने वक्तव्य रखेंगे आपके बीच में, लेकिन मैं बताऊं कि वो कह क्या रहे थे। खुशदीप ढिल्लों यूपी आश्रम में 7 दिन की सेवा के बाद वापस जा रहे हैं दिल्ली, बस में बैठे हैं, अब मन नहीं लग रहा पिताजी के बिना। खुशदीप जी बड़े आप कर्मों वाले, हम तो इतने माड़े कर्म के कि पिताजी ने कह दिया कि अगर हुक्म में नहीं आओगे साहब सब बेकार है। तो हम तो इतने बेकार हो गए कि हम चाह करके भी नहीं जा सकते। लेकिन चलिए, जब उसका रहमो कर्म होगा, याद कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे साहब, नहीं तो चल रही है जैसे ऐसी चलती रही गड्डी। सोनी इंसान जी पंजाबी में लिख रहे हो साहब, पंजाबी नहीं आती, आप हिंदी में लिख दोगे, अंग्रेजी में टाइप करते हो, शायद पढ़ के सुना दूं किसी को, या हो सकता है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहते हो, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा ना हिंदी भाषी लोग देखते हैं। सुरेश भाया, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। किचड़ साहब लिख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल पंजाब में ऐसी ही छोटी मोटी घटना हुई जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बाकी बहुत संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद था। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने उन तमाम विरोध करने वालों को उठा करके पुलिस की गाड़ियों में पैक करके भेजा भी, हम सब ने देखा किचड़ साहब। लेकिन देखो मजेदार कहानी, कह रहे हैं कि 1 एकड़ के अंदर 35,000 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा गूगल करके देख लो, हमने करके देखा है। और अगर 25-30 लाख लोग भी आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, लिखा करोड़ों गया है। लेकिन फिर अवतार बोलता है कि नहीं 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 नहीं, जब हमारे वाले असली वाले गुरु जब प्रोग्राम किया करते थे ना, जब भंडारे हुआ करते, तब करोड़ों की संगत आती थी। अरे मूर्खो, आपस में बात तो कर लो, पहले बोल क्या रहे हो। एक कह रहा है कि सारी प्रॉपर्टी में ओवरऑल 25-30 लाख लोग बैठेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं जी नहीं, जब हमारे वाले गुरु करते तो तब करोड़ों हो जाया करते थे। अरे जगह तो उतनी थी जितनी आज है दरबार के पास जगह। जब पूज्य पिताजी भंडारे किया करते थे तब भी इतनी जगह थी। ऐसा नहीं कि पहले बहुत सारी जगह थी वो घट गई है या दरबार ने अपनी जगह कम कर ली है, पंडाल छोटे कर दिए ना, पंडाल भी आज भी उतने। वही ना कि झूठ बोलने के लिए बहुत सारी चीज याद रखनी पड़ती है, पर भूल जाते हैं अभी अगले पल क्या कहा था, अब अगले पल क्या कहना है, याद ही नहीं इनको।
इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि जी 25-30 लाख लोग बैठ सकते हैं उस पंडाल के अंदर, लेकिन अवतार तुरंत ही कहते नहीं नहीं नहीं, जब हमारे वाले गुरु जी करते थे ना उसी जगह में करोड़ों लोग बैठा करते। जब भैया जगह तो उतनी है ना और लोग भी उतने ही हैं, आज भी सड़कें उसी तादाद में भर के चल रही हैं सड़कें, जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे 10 गुना लोग बाहर सड़कों पर है। सर से सर टकराए में साहब, सर से थाल फेंको तो सरसा तक नहीं गिरेगा, ऐसी स्थिति थी। लेकिन क्या करें, नहीं जी थे नहीं लोग। असल में खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है साहब। पूज्य हजूर पिताजी का जलवा सारी दुनिया देख रही है। कहते ना हर तरफ तेरा ही जलवा, हर तरफ उसी का जलवा है, और उसके जलवे के सामने सबके जलवे, सबकी झूठी कहानियां, वो सारे के सारे संबित पात्रा हो गए। भंडारा कैसा है जी, अजी वहां तो पनीर बता रहे हैं गिनती का। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने लगाया है ना, हम बताएंगे हमने क्या लगाया है। भाई कोई पूछता है तुम्हारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग आए, तुम क्या खिलाते हो उनको, बताया इस बार मटर पनीर खिलाया हमने, क्या क्या बुराई है इसमें। और पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में अब बहुत सारे तो इतने भोले भाले लोग हैं, कह रहे जी दाल ही क्यों नहीं खिलाई, घी वाला ही क्यों नहीं खिलाया। अरे वो सतगुरु है, खुद खुदा वालिद हो जाना, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा वो कौन तय करेगा इस बात को। सुखदेव इंसान लिख रहे हैं, शुक्र है कल पिताजी को किसी प्रेमी ने ये नहीं बताया कि साथ संगत की बसे रोक लो, नहीं पिताजी एक बार और भंडारा मंजूर हो जाता। बिल्कुल, देखिए वो बेपरवाह जी है, वो रोज भंडारे कर रहे हैं, जो आप और हम ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं ना पिताजी के, वो भंडारे बराबर ही है। 5 साल इंतजार किया हम सब ने। मेरा मुर्शिद जानी जहान है सुभाष चंद्र जी, बिल्कुल बलजीत भाई धन सतगुरु तिरासरा, प्रवेश शर्मा जी धन सतगुरु तिरासरा। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे पत्रकार महोदय जी भी इस बीच में कुछ बोल दें। और इस प्रोग्राम के बाद मेरा एक निवेदन है आपसे और एक विनती भी आपसे कि प्लीज प्रोग्राम को शेयर भी कर दें आप, तो 2-4 लोगों को फालतू दिख जाएगा, और 2-4 लोगों को जो इनकी उछल कूद है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं हाथ के हाथ। बीज रूप में ही भक्तों की संख्या होती है। बाकी पंजाब में आस्था का सैलाब मौजूद था, हमने जाकर देखा था भाई जी। बिल्कुल सीताराम जी, आप सबने वहां जाके देखा, मैंने तस्वीरों के माध्यम से देखा है कि मुझे अभी बहुत सारी चीजें, मेरी पाबंदियों में बीमार हूं, थोड़ा सा नहीं चल पाऊंगा, लेकिन पिताजी सब पे रहमत करें, हम सबको ठीक रखें, यही है बस। और बहुत जल्द हम सब वापस सेवा में लौटें। और पत्रकार जी के बाद दोबारा से बात चालू रहेगी। वर्मा जी बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए बाबू जी आपका। हमारे सूरजमल वर्मा जी है, और मैं बताऊं सूरजमल वर्मा बाबू जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है ओबीसी विंग के, और बहुत अच्छा लगा आज बाबू जी जुड़े हैं, देखा बाबू जी ने प्रोग्राम हमारा। तो बलवंत नोखवाल जी धन सतगुरु तिरासरा, सोनी इंसा जी धन सतगुरु तिरासरा, कृष्ण जी धन सतगुरु तिरासरा, धर्म इंसा जी धन सतगुरु तिरासरा, मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, वो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को कोट कोट प्रणाम। बहुत शानदार मनोज भाई, बहुत शानदार। तो मालिक के पैरों, दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि सीताराम जी ने लगभग 50 लाख से ज्यादा संगत आई थी सलाबतपुरा, बहुत बढ़िया। गिंदर रंधावा जी धन सतगुरु तेरा आसरा। और देखिए आपके इस प्रेम के आगे दुनिया नतमस्तक है साहब। आज जो कल तक विरोधी थे पूज्य हजूर पिताजी के बारे में अनाप शनाप लिखा करते, गलत कहा करते थे, उनकी बोलती बंद है, क्योंकि पिताजी के आने के बाद जैसे ही पिताजी ने सत्संग में, मेरा एक मानना है, आप बहुत मोटे तौर पर समझिएगा कि 50 लाख के लगभग लोग सत्संग में जुड़े। मेरा मानना है कि उसमें से 50,000 लोग वो होंगे कम से कम नए वाले, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया होगा पिताजी से कल सत्संग पे। अगर वे 50,000 लोग नशों से, बुराइयों से दूर हो जाते हैं तो किसका नुकसान है साहब? सरकार का, प्रशासन का, या उन नशा माफियाओं का जो शराब का धंधा करते हैं, जो चिट्टे का धंधा करते हैं, जो अफीम का, गांजे का, तमाम तरह के जो नशे इस दुनिया में चलते हैं, वो नशों का जो नुकसान है साहब, पेट में दर्द तो उन्हीं के होगा, वही रोकेंगे सबको जाने से। मत जाओ दरबार, डेरे मत जाओ, डेरा मुखी आ करता, डेरा मुखी ओ करता, ये तमाम तरह की बातें सिर्फ वही लोग करेंगे। लेकिन आप सबका प्यार जो सदगुरु के प्रति है, जो आप सबका समर्पण है साहब, वो कहने सुनने से परे है। वो 2 भंडारों में देखा हमने, शास्त्राम जी धाम में जो 25 जनवरी को आपने आपके प्यार के समुद्र में जो ठाटे मार के जो लहरें उठाई ना साहब, वो पंजाब की सरजमी पर देखी हम सब ने। कल काल दा हो गया दीवा गुल, रहमता बरसी फुल बटा फुल, की बात है सुभाष चंद्र जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सीताराम जी बिल्कुल। नीरू बहन धन सतगुरु तेरा आसरा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और बठिंडा की धरती पर जो कल बेपरवाह जी का असीम प्रेम आप सब ने लूटा है, जो रहमतें आप सबको मिली है, ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। पूज्य हजूर पिताजी आप सबकी तमाम जो भी आपकी जायज मांगे सारी पूरी करें। और
बाकी धीरे 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 हम सब चलते रहेंगे ऐसी पिताजी की रामे इंसा जी, धन धन सदगुरु त्रैसरा। और मैं चाहूंगा कि अब जगसीर सिंह जी 1,20,000 नाम वाले सी भाई जी। जगसीर जी बहुत बढ़िया, 1,02,00 लोगों ने नाम कल लिया, गुरु मंत्र जो लिया है कल 1,02,00 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है साहब। 1 लाख, मैं तो कहता हूँ 50% फुल बटा फुल छोड़ जाएंगे साहब। 50 में से 1 लाख में 50,000 लोग छोड़ गए तो नुकसान है क्या सोसाइटी का? सोसाइटी का बहुत बड़ा फायदा है। सोसाइटी को 50,000 वो लोग मिल जाएंगे जो ईमानदारी से अपने जीवन को जीना चाहेंगे। और मैं तो कहता हूं पूज्य गुरु पिताजी की रहमत से 1,02,00 के 200 लोग बुराइयों से तौबा कर जाए और कभी भी बुराइयों की तरफ ना मुड़े। तो भैया इसमें है तौबा क्यों पेट में दर्द हो रहा है लोगों के कि वहां तो इतने जुड़ गए उतने जुड़ गए? यही तो बेचैनियां है साहब हवाओं में। राजू विनोचा जी, धन धन सतगुरु त्रैसरा। प्रेमचंद सोलंकी जी, धन धन सतगुरु त्रैसरा। डॉक्टर जसकरण जी, धन धन सतगुरु त्रैसरा। मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार जी भी आए चल के, नीरूबेन धन धन सतगुरु त्रैसरा, हमारे पत्रकार जी भी चल के आए। मैं चाहूंगा कि जी पत्रकार जी भी आप सबको रूबरू हो जाए आप सबसे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सतगुरु जी की साजीवा जी पैसा संगत सभी को पावन महा जनवरी की और परम पूजनीय परम आदरणीय परम पिता सतनाम जी महाराज जी की जन्म दिहाड़ी की लख लख करोड़ बेअंत बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा साध संगत जी, बड़ी ही सोचने वाली बात है। पहले तो मैं आपको बाहर की बात बताऊं, दुनियादारी की। ये ग्रंथ है रामचरितमानस, रामायण, जो हमारे हिंदू धर्म के सभी घरों में पाया जाता है। लगभग लोग रखते हैं। मंदिरों में भी आपने सुना होगा, जहां भी सुना होगा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। 500 साल पहले उसको लिखा गया, लेकिन उसमें विवाद। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो ग्रंथ नकली है, उसमें गलत बातें लिखी हैं। तो उसी तरह आज पिताजी को 5 साल से, मैं एक उदाहरण बताया आपको, 5 साल से 5 साल बाद आज पिताजी जो सत्संग कर रहे हैं, 17 के बाद 23, 5 साल हो गई, राइट सी बात। 5 साल बाद सत्संग कर रहे हैं और वहां भीड़ आती है। जबकि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, डेरे के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो संसा मस्ताना जी महाराज का, चाहे परम पूजनी परम पिता सतनाम जी महाराज का, या अजू पिताजी का, सब में एक ही बात लिखी है, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आपने सुना भी होगा सत्संगों में, जब हमारे गुरु कहते हैं कि सब एक नूर से उपजे हैं, सब एक है, वो तो कहते सारी कायनात एक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, असली और नकली दो नाव पे बैठ गई। अरे ठीक है, साध संगत को आपने गुमराह करते 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 इतना दिन हो गया, लेकिन अब किसके सामने और किसके प्रति गुमराह कर रहे हो? ये वही लोग हैं, मैं खुले चैलेंज से कहता हूं, यही लोग हैं जिनकी मनसा ठीक नहीं है, जिनकी मनसा ठीक नहीं है, और जो फर्जी केवल अपने स्वार्थ के लिए डेरे से जुड़े थे। ये वो लोग हैं जो कि आज सिद्ध, अभी पीछे बहुत सारी चर्चाएं हुई, प्रेम विजेंद्र जी ने कई प्रोग्राम में हम भी रहे, जब पूज्य हजू पिताजी गुड़गांव में रहे थे। उससे पहले पीछे पिताजी आए, बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ा असली नकली का खेल चल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से खुला चैलेंज करता हूं रमा सिंह, अपने ब्याप पे, किसी और के ब्याप पे नहीं, कि इन लोगों पर मानहानि का केस होना चाहिए। इन लोगों से पूछा जाए कि असली गुरुजी कहां हैं। इन लोगों पर तो केस होना चाहिए, मानहानि का केस बनता है। इन लोगों से यह पूछा जाए कि असली है कहां। जब आप नकली अगर एक के पड़ी ना 4, तो दूसरे अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, नकली कहना भूल जाएंगे। शर्म करो, किस राह पे चलते हो? अरे मान लो हम आपकी बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम संगत को जागरूक कर रहे हैं,
कर किसके लिए रहे, किसके नाम पे कर रहे हो? या तो तुम अपने नाम पे करो, हमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कर किसके नाम पर रहे हो ये भी तो सोचो, कभी विचार करो कि आप किसके नाम पर गुमराह कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो संगत को। त्याग और तपस्या की मूर्ति प्रेमी विजेंद्र कुमार, जिन्होंने प्रण लिया था सतगुरु जी के बाहर नहाने तक हम पैरों में जूते नहीं पहनेंगे, पप्पू राम जी और हमारे अमी चंद जी, तमाम साथियों ने प्रयास किया, हमारे भाई रमेश जी थे, डॉक्टर विजय जी थे, तमाम लोग थे। उन्होंने कहा कि विजेंद्र जी ये प्रण ठीक नहीं है, आपको आना जाना राजनीतिक, आप पॉलिटिक्स आदमी हो, आपको पैरों में चप्पल जूते नहीं है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लोग मजाक उड़ाते थे, यार प्रेमी जी बाबला हो गया है, जूते चप्पल नहीं पहनते, पर हमने कभी प्रेमी विजेंद्र जी से नहीं कहा, क्योंकि हमसे लोग कहते थे, हम उनको जवाब देते थे कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, समझा देते थे, लोगों मान जाते थे दुनियादारी के लोग कि अपने गुरु के लिए समर्पण किया है। लेकिन हमारे वाले नहीं मानते, इनके अंदर क्या समर्पण, अब बताओ ना। आप चैलेंज के साथ कहता हूं, अपने 5 समर्पण बताइए, अपनी 1,514 के लिए 5 समर्पण किए, 5 तो छोड़ो, 3 बताओ, 2 बताओ, 1 भी बताओ, आप लोगों ने क्या समर्पण किया है, किस बेस पर आप संगत को अंधेरे में धकेल रहे हो। खुशी, दुनिया के लोगों को खुशी होती है, हमारे जानने वाले कई पत्रकार साथी, कई लोग पूछते हैं कि आपके गुरुजी आ गए यार, बड़ा अच्छा हुआ, और हमारे वाले कहते हैं कि नहीं जी वो तो असली है। तो अब मानना हमें चाहिए, जो बात आम जो लोग कह रहे हैं, दुनियादारी के लोग कह, वो बात को हमें अपने गर्व के साथ कहना चाहिए। लेकिन जब हम ही नहीं कह सकते हैं तो हम दूसरे से कैसे कहलवाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साधुसंगत जी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि मेरे द्वारा कही गई बात को, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तथ्यों के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हजूर पिताजी नकली हैं, तो असली वाले एक बार पूजने हजूर पिताजी 3-4 बार आ चुके हैं, और हर बार का ये ड्रामा रहता है। ये लोग एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर या साध संगत के बीच में आके, दरबार में आके कहीं भी सिद्ध करें, मैं चैलेंज के साथ उनके सामने खड़े होके बात करेंगे, बताइए साहब असली वाला कहाँ है। मैं मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सभी गलत हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं, हम तो अपने आप को सही बता नहीं रहे, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो सारे गलत हैं, लेकिन आप जितने जो 4-5 6 लोगों की मंडली है ना, ये 6 शिक्षक मिलके साबित करते हैं पूजनीय हजूर पिताजी को लाए तो सही संगत के बीच में। चल क्या रहा है यही समझ में नहीं आता। गुमराह करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो और कुछ नहीं दिखा सकते हो। इसलिए चलो सुखदेव राम जी ठीक है जो है, मैं इस बात को नहीं बिल्कुल कहूंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो अपने भाइयों की, अपने सेवादारों की बात करता हूं, मैं नहीं दुनिया की बात कर रहा हूं लोग क्या कह रहे हैं। कहा भी है, आपसे भी कहा होगा 2017, तमाम संगत से कहा है, तमाम लोगों से कहा है, तमाम बेगुनाह संगत ने सुने भी ताने, किसने नहीं सुने बताइए? क्या सुखदेव राम जी आपने नहीं सुने जब 2017 में लोग ताने दे रहे थे? तो छोड़िए, खैर इन बातों में हम नहीं जा रहे, हम तो ये कह रहे कि असली नकली का खेल आप लोगों की चरणों में विनती है, हाँ जो कि प्रार्थना है कि असली नकली का खेल ये बंद करिए और पूजनीय हजूर पिताजी के जो वचन है, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत सब बंदे, उसको अमल में लाइए। गुरु नानक देव जी का जो शब्द है, शब्द वाणी है जो पूजनीय हजूर पिताजी अक्सर पढ़ के सुना करते थे हर सत्संग में,
तो आप उस पर अमल करिए। मैं आप लोगों से यही विनती कर सकते हैं, एक छोटा सेवादार होने के नाते, कि आप लोग अब में सुधर जाओ, मौका है। और पूज्य हजूर पिताजी को जो है संगत के बीच में जो कर रहे हैं वो मिशन का, उसको कामयाब होने। धन धन सतगुरु तेरा यह सब आगे कार्रवाई प्रेम विजन भी कर। धन धन सतगुरु। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी शासन में जैसे भी सुखदेव राम जी ने लिखा है कि बाबा राम रहीम वो नहीं जो बिकाऊ मीडिया ने दिखाया है। और सच्ची बात है, मीडिया ने तो जो दिखाया है वैसे नहीं है पिताजी, बिल्कुल भी। एक शिष्य के लिए एक जो गुरु का जो रुतबा है ना साहब, वो कहने सुनने से परे है। दुनिया क्या कहती है हमें कभी फर्क पड़ा ही नहीं इस बात से। अगर फर्क पड़ा होता ना साहब तो आप नहीं होते और हम नहीं होते, अपने घर आराम से रह रहे होते सब लोग। नरेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि भाई जी इन कुत्तों को भगने दो, मैं 21 जनवरी से बरनावा डेरे में ही हूं। यहाँ पर पिताजी समुद्रों के समुद्र लुटा रहे हैं और लूट वो रहे जिन्हें अपने सदगुरु पूर्ण विश्वास है। क्या बात है साहब। भाई जी पिताजी ने बल्ले बल्ले कर रखी है। बिल्कुल भाई, कालू गैंग को सभी ब्लॉक करो। सुखदेव राम जी देखिए, ब्लॉक करना समाधान नहीं है। शिव भारद्वाज जी भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सोनू मेहरा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है साहब। आप करेंगे 4 उन्हें फॉलो करेंगे, 4 फॉलो करेंगे 6 रिपोर्ट करेंगे, सब चलता रहेगा ये तो। लेकिन मसला है कि क्या हम किसी की आइडियोलॉजी पर इतना भरोसा करते हैं कि अपने ही गुरु पर सवाल उठा देते हैं। किसी ने कहा कि साहब मैं बताता हूं आपको, एक कहानी सुनाता हूं आज आपको, ज्यादा लंबी पुरानी नहीं है ये। मैंने पिछले जब प्रोग्राम किया था लास्ट टाइम, तब भी मैंने आपसे साझा किया था और आज फिर साझा कर रहा हूं आप सभी के साथ। सोनू मेहरा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, रितु सैनी जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, राजकुमार नैन जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। सुखदेव राम जी, बाबा राम रहीम वो नहीं जो बिकाऊ मीडिया ने दिखाया है, वह है तो समाज सुधारक संत हैं जो युग बदलने आए। बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले डॉक्टर मोहित गुप्ता जी ने कहा था अपने प्रोग्राम में कि हम जो हमारे वाले असली गुरुजी, हम उनको मिल आए हैं, वो हमें मिल गए हैं, हम उनको जानते हैं, वो कहाँ हैं, हमारी टीम उन तक पहुंच गई है। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं भैया, जब टीम पहुंच चुकी है तो अब तो बता दो कहाँ है। कहाँ है? नहीं है साहब कहीं भी। क्योंकि ये साइंस फिक्शन मूवीज में हो सकता है कि एक शक्ल के 4 लोग घूम रहे हैं या एक शक्ल के कई सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है फिल्मों में। मैंने उसका उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, याद हो तो आपको कहोगे तो मैं दोबारा आपको भजन सुना दूंगा। हमारे राज भाई का गाया हुआ एक भजन था कि एक जन्म महीने पे उनका एक भजन आया था बहुत खूबसूरत, उसमें डबल रोल था उनका राज भाई का गाते हुए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप सरकारों पर, कहानियां बड़ी शानदार है साहब। स्लीपर सेल होता है, सीबीआई होती है, आईडी होती है, आईबी होती है, एजेंसीज होती हैं, वो ये दंगा कराना चाहती हैं, वो कराना चाहते हैं, तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानियां लेकर के हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। अब कंपेयर करते हैं किस चीज से कि पूज्य हजूर पिताजी वाले मसले को, और एक बहुत वक्त पहले कोई मैं नाम ले रहा हूं, किसी समुदाय विशेष पर एक हमला किया गया, वहां पर 83-84 के आसपास, ब्लू स्टार समझ लीजिए साहब, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस वाली कहानी को कि सरकार ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसे, अरे किससे कंपैरिजन कर रहे हो अपने गुरु का, ये तो देख लो आप। वो दुनिया के रक्षक हैं साहब, और कुछ समाज के रक्षकों का मसला रहा होगा, कभी रहा तो क्या करें। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी की कंपैरिजन की ऐसी कहानी, उस कहानी को समझ लो, तुम्हें समझ में आएगी। एक्चुअली क्या है कि कहानियां बना करके सुनाते हैं। कहानियां मत सुनो मालिक के प्यारों, पूज्य हजूर पिताजी के वचन सुनो। मैं एक बात बताऊं आपको, आप और हम कितनी सारी नाम चर्चाओं में जाते रहे, पिछले 5 साल से हम जा रहे हैं बराबर, सब नाम चर्चाओं में जा रहे हैं हम लोग। क्या किसी नाम चर्चाओं में इतना इतनी भीड़ हुई? जिले की नाम चर्चा छोड़ो, स्टेट की नाम चर्चाओं में भी गया हूं मैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं हुई साहब कभी। क्यों? पिताजी ने वचन किया कि भाई चलो जी बेटा, भंडारा मंजूर तुम्हारा। पूरी स्टेट की संगत जब उठ करके आती है साहब, वो लाखों में पहुंचती है। वो सिर्फ खुदा की आवाज को पहचानती है, सब आवाज जो हमारे अंतरात्मा, जो रूह है ना हमारी, वो अपने मालिक को पहचानती है कि जब उसने आवाज होका दिया, चलो भाई आना है, सबने, सब जा रहे हैं। लोगों ने यहां तक भी कहा यार टीवी पे देख लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, कर लेंगे दर्शन पिताजी के। सेवादारों ने कहा नहीं नहीं,
वहां के नजारे कुछ और है। लोग गए साहब, सरसा भंडारे हमारे ब्लॉक से बस गई, हमारे आसपास के ब्लॉकों से बस गई, दिल्ली से गए हैं सेवादार, तभी तो लाखों करोड़ों की तादाद में संगत पहुंचती है। प्रेम है सदगुरु के प्रति। और रही बात कुछ छोट भैया लोगों की जो ट्वीट करते हैं कि बाबा राम रहीम को क्यों छोड़ दिया गया, या उनको अब ये समझिए ना वो कितनी बड़ी शख्सियत है। क्या पूज्य हजूर पिताजी दुनिया भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत है जिन्हें सिर्फ इन्हें ही पैरोल मिलती है? दुनिया में तमाम लोगों को पैरोल मिलती है साहब। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून के हिसाब से पूज्य हजूर पिताजी को पैरोल मिलती है, लेकिन कहानियां क्या बताते हैं, नहीं जी उन्हें बरी करा के लाएंगे तब बात करेंगे हम, तो नहीं तो हम ऐसी पैरोल को नहीं मानते। अरे आए तो पिताजी हैं पैरोल पे, कल को चलो बरी भी होंगे तब भी तो यही आएंगे साहब। ये तब भी कहो नहीं नहीं ये तो नकली है, असली वाले तो गायब कर दिए। अरे वो बरी भी होंगे, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आपको ऑप्शन तो चाहिए बहुत सारे। दुनिया के दिमाग में जो जहर है, जो है गोबर भर दिया ना पिछले 5 साल में मीडिया ने, और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने, वो गोबर भी तो साफ करना नहीं करना है। वो पिताजी कहा करते हैं ना अक्सर कि मन का हुजरा साफ कर जाना के आने लिए। जब उस खुदा को जब आना है साहब, उससे पहले उसके आने की जहां जगह है ना, यहां से होकर के वो यहां तक आता है साहब, ये उसके रहने की जगह है, लेकिन वो आता यहीं से है। जो दिमाग में गोबर घुस गया है हमारी बहुत बड़ी तादाद में जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उसके दिमाग में कि बाबा राम रहीम इज नॉट ए गुड पर्सन। अब उन लोगों के दिमाग को कैसे साफ करेंगे साहब? ऐसे ही तो करेंगे, आए चले गए, 4 दिन चर्चा रहेगी, फिर 1 महीना खूब धड़ल्ले से सत्संग करेंगे, फिर चले जाएंगे साहब। यही हो रहा ना अभी। 90 दिन की पैरोल है साहब, 90 दिन की छुट्टियां हैं पिताजी को मिलनी है। ये एक इसलिए नहीं कि वो हमारे गुरु हैं इसलिए उनको छुट्टी मिल रही ना, एक भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून, या ये कहें कि हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से जो एक कैदी को जो छूट या लाभ मिलते हैं साहब, उनके तहत पूज्य पिताजी हम सबके बीच में हैं। अब लोग कहते हैं कि तुमने तो उनको अपराधी सिद्ध करा लिया इसलिए पैरोल ले लेते हो बार बार। अरे पैरोल नहीं लोगे तब भी तो अपराधी सिद्ध है ना। अभी जब तक परमानेंट बेल पे नहीं आ रहे हैं और जब तक पूर्णतः बरी नहीं हो जाएंगे, परमानेंट बेल पे आने के बाद भी लोग कहेंगे यार थे तो अपराधी ना इसलिए जेल में से बेल पर है ना आज, तब भी कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इनका काम है कहने का। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में पूज्य हजूर पिताजी की क्या इमेज है, पूज्य हजूर पिताजी को हम क्या मानते हैं, ये बात मायने रखती है साथ संगत जी। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि नकली है नकली है नकली है, किसी के कहने पे आकर के पिताजी के बारे में अपशब्द लिखते हैं, पूजने माता जी के बारे में अपशब्द लिखते हैं। भाई जिस दिन मैंने नाम लिया था, शायद 93-94 की बात है, मुझे नहीं पता था कि पूज्य हजूर पिताजी के परिवार में कितने लोग हैं, मैं नहीं जानता था। मेरा मानना है कि मोहित गुप्ता से गलती हो गई है, अब वो गलती नहीं मान रहा, झुकना नहीं चाहता। अगर एक बार झुक के पिताजी के पास आ जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। मसला इस अकेले का नहीं है, डॉक्टर मोहित का अकेले का मसला नहीं, उसके जैसे भतेरे हैं जो उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो इस बात को एक्चुअली क्या वो इतना आगे बढ़ गए, गलत बोलते बोलते, गलत बोलने की वो देखिए सीमाएं होती हैं। आपने मैनेजमेंट के बारे में कहा, चलो चल गया, एक बार को चल जाएगा। फिर आपने ब्रह्मचारियों के बारे में गलत कहा, चलो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। फिर गुरु ब्रह्मचारी बहनों के बारे में कहा, चलो वो भी एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद शाही परिवार के बारे में कहा, भाई जसमीत जी को जोरू का गुलाम कहा, पता नहीं बहुत अपशब्द कहे, मैं नहीं कहना चाहता कोई भी शब्द। फिर पूजनीय माता जी के बारे में गलत कहा, और जब देखा यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी पे, फिर सीधा सीधा पिताजी को खारिज कर दे कि ये तो है ही नहीं साहब, ये तो नकली है, ये तो वाले गुरु है ही नहीं जो हमारे थे, ये तो कोई और है। क्यों? क्योंकि ये सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी को तोड़ नहीं रहे, किसी को डंडा मार के नहीं, चलो बाहर निकलो, ऐसे नहीं कहा पिताजी ने आते ही, सबको जोड़ा पिताजी ने। उन्होंने संत का काम क्या है साहब? जोड़ना ही तो काम है। संत मत में अगर ध्यान से जाओगे तो आपको जोड़ने का सिस्टम तो है, लेकिन तोड़ने वाला सिस्टम नहीं है। बुराइयों को तो डिलीट करने के बहुत सारे ऑप्शन है पिताजी के पास कि चलो इनकी बुराइयां डिलीट करा देंगे, लेकिन बंदे डिलीट करने का ऑप्शन पिताजी के पास नहीं है। जो एक बार उसका हो गया वो उसका हो गया, अब वो उसे माने ना माने उसकी मर्जी भाई। अब वही स्थिति इन चंद लोगों की हो गई है कि ये लोग इस कदर गंद बोल चुके अपने मुंह से कि अब वापसी कहें तो कहे कैसे कि सब ठीक है, नहीं कह सकते। अगर ये ठीक है तो तुम गलत थे, कि तुमने नकली कहा ना, तो तुम गलत हो गए। तो सिचुएशन ये है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
सच्चाई तो यह है साहब। जिन लोगों को शुरू में इनकी हकीकत समझ में आई, मैं भी इनके साथ था शुरू में, मुझे लगा मैंने भी गलत बोला, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया ये बंदे ही गलत है, तो छोड़ के साथ एक तरफ हो गए। क्योंकि यहां बंदों से मतलब ना कल था ना आज है। कल भी पिताजी के लिए बोलते थे, कल भी पिताजी के लिए रात बेरात पागलों की तरह चलते थे, आज भी उन्हीं के लिए चलते हैं। जब तक जिएंगे तब तक ही उनके लिए जिएंगे। बी सिंह जी लिख रहे हैं जी, दंदन सदगुरु आसरा भाई, पिताजी ने कालू गैंग को एक और काम दिया है, गुरु मंत्र को अपडेट कर दिया है। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमें नहीं जानकारी है कुछ भी, लेकिन जो है ठीक है। लेकिन मेरा एक ही बात है कि वाकई गलती इनकी भी नहीं है, लेकिन इस कदर आगे बढ़ गए हैं बुराइयां करते करते कि अब समझ में नहीं रख जाए तो जाए कहां। अगर ये कहा कि ये असली है तो मारे गए, ये कहा कि यही असली गुरु है, वही चिट्ठी लिखते थे, तो तुम किसकी चिट्ठियों पर टीका टिप्पणी करते थे, फिर गड़बड़ हो गई। अगर इन्होंने कहा कि असली है तो साहब तुम बहरूपिया किसे कह रहे हो? अगर ये असली है तो तुम गालिया संगत को किससे दिलवा रहे हो? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है साहब। इसीलिए बहुत पहले कह दिया लोगों ने, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो स्थिति उन लोगों की हो गई है जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते, इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो मालिक के बारे कम कहेंगे, किसी के बारे में ज्यादा कहना भी ठीक नहीं, कि जो गुरु का नहीं है ना साहब, उसको हमारी कही तो बिल्कुल लग नहीं। जिसने गुरु की नहीं मानी ना, इतनी सारी कही है पिताजी ने, उन्होंने उसकी नहीं मानी साहब। हम तो है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब सचेत रहें, और ऐसी वीडियोस बहुत सारी है आपके पास जिसमें लोग गैर सत्संगी लोग जो पूज्य हजूर पिताजी के बढ़िया कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी पेज पर, अपने सच की राह के पेज पर एक वीडियो अपलोड किया है, और हाथ जोड़ के निवेदन है, 2.5 मिनट का वीडियो देखिएगा जरूर से, और शेयर भी कीजिएगा, खूब दब के शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है, लेकिन उसने मेरे गुरु के हक में कहा। उसने ये भी कहा कि किसने अधिकार दिया इस बात का कि तुम किसी की बस में चढ़ जाओ और बस में चढ़ के उसके गुरु के बारे में गलत कहो। ये सिक्खी में कहां से आया? सिक्खी में तो नहीं है ये। जब सिक्खी में नहीं है तो किसके कहने पर अगर लोग भड़क करके सड़कों पर आए कि भाई तुम्हारे गुरु ने तो ये किया, तुम्हारे ने तो वो किया। अरे हमारी आस्था है, हमारा रब है साहब, हमें मानने दो। लठ के जोर पे, बंदूक के जोर पे कहो कि बताओ भाई तुम क्यों जा रहे हो? घबराया हुआ आदमी तो जो मर्जी कहलवा लो साहब, डरा हुआ आदमी मरे हुए के समान होता है। और तुम डराई हुए जो बहनें बस में बैठी है उन्हें डरा धमका रहे हो, तो ये यार मर्दानगी है तो रहे साहब। लेकिन ना हम अपने गुरु को मानने से कल पीछे हटे थे, ना आज हटे, ना ही जीवन में कभी हटेंगे साहब। जब तक है उसके थे, उसके हैं, उसके रहेंगे। एक दूसरे धर्मगुरु उन्होंने कहा कि भाई सिरसे वालों से सीखो, सीखना है तो जानने है तो जानने है। ऐसी कुछ यहीं से शुरू किया शायद उन्होंने। जाते हैं तो जाते हैं, उसके हैं तो उसके हैं, उसे मानते हैं तो मानते हैं। तुम्हें क्या? तो मालिक के प्यारो, हिम्मत से खड़े रहो, और जो पूज्य हजूर पिताजी के प्रति पॉजिटिव वीडियोस पंजाब के नौजवान डाल रहे हैं उनको दब के शेयर करो, लोगों को दिखाओ। क्योंकि आपकी वीडियोस आपके पेज पर दिखती है ना दूसरे लोगों की वीडियोस, तो ऐसे ही आपके पेज पर जब आप शेयर करते हैं तो आपकी वीडियोस भी दूसरे लोगों को दिखाई देगी। दब के शेयर करो जो पिताजी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं आज के टाइम में। और मुझे तो नहीं पता, आप सबको शायद पता भी होगा, जो भाई है वो जो इस बात को बहुत मुस्तैदी से, बहुत अच्छे से बोल रहा है, उसके लिंक पे जाएं, उसको देखें, उसको धन्यवाद कहें कि भाई बहुत बहुत आभार तेरा, इस जलती बढ़ती दुनिया में बहुत बहुत आभार तेरा, धन्यवाद। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा दे, सच बोलने की क्षमता तो रखे कम से कम। हमारे जैसे मुर्दारों की तरह तो ना रहे कि जिन्हें पता है कि पूज्य हजूर पिताजी ने क्या किए। क्यों नहीं बात करते बैठ करके? चलो तुम्हें लगता है कि भाई नकली भी मान लेते हैं एक बार को, तुमने कहा हमने मान लिया। अरे यही कह लो बैठ के हमारे गुरुजी ने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, हमारे गुरुजी ने इतने सारे मनात भलाई काम किए, हमारे गुरुजी ने ये काम किया, हमारे गुरुजी ने वो किया। अरे इस पे ही चर्चा कर लो। लेकिन नहीं, मटर पनीर क्यों बनाया जी? वो क्या बोलते हैं, काजू बर्फी थी शायद, काजू बर्फी पर बड़ा बवाल है। क्यों भैया, तुम्हें क्या परेशानी है यार? लेना देना कुछ नहीं, बेचैनी बड़ी जबरदस्त है साहब। हवाओं में बेचैनी है, इसे कहते हैं साहब। रितु सैनी जी लिख रहे हैं कि भाई जी हमने मैनेजमेंट से क्या लेना, शाही फैमिली से क्या लेना, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेड है, लेकिन देखना सिर्फ पिताजी को है।
हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है, इतना जानते हैं बिल्कुल, और सच्चाई भी है। मैं वही कह रहा था, बात पता नहीं कहां से घूम के कहां पहुंच गई कि जब मैंने नाम लिया था, हमें नहीं पता था कि पूज्य पिताजी के परिवार में कौन कौन है। काजू कतली, हाँ नीरू बहन लिखा काजू कतली, काजू कतली से कई सारे बुराई के नुमाइंदों का कत्ल हो गया। अब बेचारे परेशान हैं कि काजू कतली की मिठास में संगत गुरु गुरु कर रही है, अब हमें हमारी कड़वी बातों को सुने कौन। तो पूज्य पिताजी की काजू कतली ने कई लोगों का कत्ल कर डाला साहब। तो जब पिताजी से जुड़े, हमें नहीं पता था पूज्य पिताजी के परिवार में कौन है, और गुरु रूप में जुड़े हैं साहब पूज्य पिताजी से, और हमेशा जुड़े रहेंगे। वो हमारे गुरु थे, हैं और रहेंगे साहब। मैं तो फिर भी नालायकी कर जाता हूँ, बहुत सारी चीजें इधर उधर है, भागा दौड़ी में कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन कई बार लगता ना कि हमारे घर में भी होते हैं बहुत सारे बच्चे। एक है वो बड़ा शांत रहता, लेकिन बेटा है मेरा बड़ा, मैंने उसे देखा अक्सर कि सर्वधर्म पे शाम को पिताजी का प्रोग्राम आता है। बाकी और बच्चे भी वो लड़ते हैं, भाई हमें नाटक देखने थे, क्योंकि एक टीवी है, छोटा सा घर है साहब, तो वो किसी की नहीं सुनता, रिमोट छुपा देता उस टाइम। बस वो आधा घंटा प्रोग्राम चलता है पिताजी का, उसे देखता है, रोज का प्रोग्राम है। कभी भी जब मौका लगता है कुछ कुछ मदद करता है, कोई वीडियो बना के दे दी, कुछ कर दिया, पर डाल नहीं पाते हम, वो एक अलग मसला है। तो पिताजी सबके बच्चों को ऐसे जुड़े रखे। मेरे तो बस अरदास है पिताजी से कि जैसे हमें अपने से जोड़ा है, पिताजी सबके बच्चों को जोड़े रखना। ये आपसे, आपके जन्मदिन पे हम मांग रहे हैं, आप देना हमें चाहिए तोहफा आपको, लेकिन आपसे मांग रहे हैं कि अगर हम इस लायक हैं कि आप हमें कुछ दे सकें, तो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अपने से जोड़े रखना। बस हमारी नस्लें आपसे जुड़ी रहे, तो दुनिया से लेना क्या है। क्यों पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे, और या बस चले? थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं पत्रकार साहब एक बात, फिर और कुछ। चलिए एक भजन सुनाऊंगा आपको उसके बाद। साध संगत जी, बस कहना क्या आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बात फिर वही है कि मेरे से रहा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कहीं कोई डिबेट होती है, कोई चर्चा होती है, या किसी का इंटरव्यू होता है सोशल, तो तमाम बार कई बार वो इस तरह की उधार देते हैं पिताजी के, और मैं कहूँ तो वीडियो आपको दूंगा, लोग उधार देते हैं। लेकिन हम फिर भी, अगर आप लोग जो भी दर्शक हैं, साथ संगत जो भी है, एक बात देखिए, बहुत पहले चर्चा हुई थी हमारी विजेंद्र जी के प्रोग्राम में ही हुई थी, इसी में, कि साध संगत को साध संगत न कह के उनको कुछ और बोला जा रहा है, पिताजी को कुछ और बोला जा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था एक पोस्ट पे लिखा किसी हमारे फैद वर्सेस वालों ने कि साहब गांजे के नशे में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। कम से कम इस तरह के आरोप ना लगाएं, ये हमारी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के। और ये मैसेज हमारा उन तक जरूर पहुंचाएं कि पूजनीय हजू पिताजी द्वारा जो हम लोग मर्यादा है, उस मर्यादा को ना भंग करें, बहुत अच्छा रहेगा। और पिताजी उनको भी खुशियां दें, लेकिन इस तरह की मर्यादा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर पूज्य हजू पिताजी के लिए ना करें तो बेहद अच्छा रहेगा। दंदन सतगुरु तेरे दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी शास्त्र जी, अब आपका समय भी लगभग पौना घंटा हमने ले लिया है, तो रोनी इंसा जी, धंधन सतगुरु तेरे आसरा। अमन इंसा जी, मैनेजमेंट से कहो ना, क्या कहलवाना चाहते हो अमन जी मैनेजमेंट से? चलिए अब जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा, लेकिन अब एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, हम सबको गाना चाहिए पिताजी के आगमन पे। धंधन सतगुरु तेरा ही आसरा। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे दातार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे दातार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने सतगुर को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने सतगुर को, देख कर अपने सतगुर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे दातार आए हैं। और हम सबकी ना एक बहुत जेन्युइन सी जो डिमांड है वो क्या है, तुम आकर अब नहीं जाना हमारी सूनी दुनिया से, तुम आकर अब नहीं जाना हमारी सूनी दुनिया से, हमारी सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे। और जो नकली नकली करते हैं ना साहब, ये आखिरी लाइन उनके लिए है। कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे दातार आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे दातार आए हैं। मेरे दातार आए हैं, मेरे शाश्वत नाम जी आए हैं, मेरे शाश्वत नाम जी आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत, कुछ भी अगर इस कार्यक्रम के दौरान गलत निकला हो जुबान से और आपके मन के किसी भी कोने को जरा सी तकलीफ हुई हो तो माफ़ी चाहेंगे साहब। समाज सेवी सोने रास्ते परम पिताजी शास्त्रनाम जी के जन्म माह की सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रवचन काहे है अमन इंसा जी, सुन लीजिएगा साहब थोड़ी देर बाद दोबारा से अगर मौका लगे तो चलिए अब आप सबसे विदा लेंगे। मिलते हैं कल फिर, अगर लगा कि जरूरत है करने की तो करेंगे प्रोग्राम। और जरूरत क्या साहब, जरूरत है, मुझे लग रहा है कि हम कल फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। और सभी आप सब कुशल मंगल रहें, एक दूसरे के लिए सभी प्रार्थना करें कि हम सभी ठीक रहें। पिताजी हम सबको ठीक रखें, हमें अपने परिवारों में रखें सभी को। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।